बड़ा फिगर है। 14 लाख से ज़्यादा यही वाला मॉस्किटो मेडिकेटेड नेट जो है वो पाइपलाइन में हमारा इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तकसीम हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि जो जहाँ से हम ये मैनेज करते हैं डोनर्स होते हैं, वहाँ से उनके कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी देर लगती है। आज हमने तय किया, कोशिश किया जाएगा कि बालाए ताक रखें या स्किप करें, या हमारे सेक्रेटरी साहब को हमने टास्क दिया है कि उनसे बात करें कि जी इमरजेंसी की सूरत हाल है तो आप अपने ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मराइल हैं इनको आप इस वक्त स्किप करें और हमें ये फ़ौरन तकसीम करने दें, क्योंकि ज़रूरत के वक्त ही चीज़ काम आनी चाहिए। तो 14 लाख जो है ये मेडिकेटेड मॉस्किटो नेट्स जो है वो इंशाल्लाह अगले चंद दिन में हो जाएंगे। अच्छा, 1.5 करोड़ की मजीद अद्वियात भी जो है अगले 2 रोज़ में बलूचिस्तान और सिंध को भिजवा रहे हैं, और लाखों रुपए की मैं जैसे मैंने कहा पहले ही भिजवा चुके हैं। अच्छा, WHO, यूनिसेफ, UNFI और दीगर स्टेक होल्डर जो है ना वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। सिंध के लिए हमने आज ही फैसला किया है, सेक्रेटरी सिंध भी ऑनलाइन थे, कि 6 लाख मच्छरदानियाँ सिमिलर मेडिकेटेड मच्छरदानियाँ, ये मॉस्किटो नेट जो होते हैं ये इस वक्त बड़े काम आते हैं। तो ये हम 6 लाख जो है वो इंशाल्लाह 2 से 3 रोज़ में हमारी कोशिश है। हालांकि इसको जो अमल बताया गया कि जी यहाँ से परमिशन, ये मीटिंग, फ़लाँ मीटिंग, ये इजाज़तनामा, जिसको मैं पहले ही कह चुका हूँ, रिपीट हो जाएगा, जिसको आज हमने कहा है कि इसको बालाए ताक रखें और इसको फ़ौरन से फराम करें। तो अगले 2 से 4 रोज़ में मैं खुद बलूचिस्तान का तो आपको इल्म में है कि मैं लजबिला डिस्ट्रिक्ट दौरा कर चुका। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, मैं खुद जा रहा हूँ अगले 2 से 4 रोज़ में ये तमाम चीज़ें लेकर सिंध में जो ठट्ठा ज़्यादा मुतासर, वैसे तो बहुत सारे ज़्यादा अज़ला मुतासर हुए लेकिन ठट्ठा बहुत ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, उसमें मैं जो हूँ वो जा रहा हूँ, जाऊँगा। तो सांप काटने की वैक्सीन जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटी स्नेक वेनम जो है वो भी वाफिर मिकदार में हम उनको मुहैया कर रहे हैं। ORS है, पानी साफ़ करने की जो अद्वियात हैं ये उसमें शामिल हैं, और ख़वातीन की जो डिमांड होती है ज़रूर उसको रखते हुए डिलीवरी किट्स भी, और दूसरी भी किट्स जो है बच्चों के लिए होती हैं, और वह सारी चीज़ें ये मिला के अब इनमें से एक एक आइटम का नाम लूँगा तो ये काफ़ी हो जाएंगे। तो ये भी तमाम जो है वो हम ले जा रहे हैं और उनको भिजवा रहे हैं, और अगले 2 से 4 रोज़ में ये मैं खुद इंशाल्लाह वहाँ पे फराम करूँगा। अच्छा, हमने इसमें एक और भी फैसला किया है कि कल हमने अपने तमाम डोनर्स की एक मीटिंग भी बुला रहे हैं, जो कि हम मज़ीद भी देखेंगे कि हम दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं। और साथ साथ हमने दोनों सूबों को ये भी कहा है, और बल्कि सबको, और पंजाब को भी कहा है, दूसरों को भी, कि वो ज़रूरियात जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री आपकी पूरी कर सकती है, यानी अगर आपकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है या बड़ी फाइनेंशियल डिमांड्स हैं तो उसके लिए तो फ्लड रिलीफ कमेटी है, लेकिन हम चूँकि अलग से ये काम कर रहे हैं अपनी वजारत के तहत, तो जो हमसे ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें वो हमें आप ज़रूरियात की लिस्ट भिजवा दें। हमने 2 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए हैं, बुल्लो साहब को सिंध के लिए और अचकज़ई साहब को बलूचिस्तान के लिए। वो उन गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे और अगले 12 घंटे में वो उनकी मुख्तलिफ जो पूरी ज़रूरियात हैं वो हमें बताएंगे, ताकि हम जो है उनको मीट कर सकें। और मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूँगा, और कोशिश करें अल्लाह ताला हमें इस आफत से निकाले, दुआ करें, और तमाम बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मीटिंग करके उनकी मदद और सपोर्ट सूबों को फराम की जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारा कौमी फ़रीज़ा है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बखूबी निभाएं, और हमारी दुआएं उन भाई बहनों के साथ हैं, हम खुद भी उनके साथ खड़े हैं, हम गए भी हैं, हम जाएंगे भी, उनके साथ खड़े होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है अपने इन भाई बहनों को इस मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ेगी। आपका कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए सही। जिस तरीके से आपने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आपकी बात भी नहीं हुई, क्या वहाँ से डिमांड आई है? क्योंकि इस वक्त राजनपुर जो पंजाब के एरिया है बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, और खैबर पख्तूनख्वा, क्या उन हुकूमतों ने भी कहा है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त मामला हैं, तो आपसे मदद मांगी? मेरे ख्याल में आपने थोड़ा सा शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। पंजाब से हमारी बात हो गई, उनके स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद थे हमारे साथ मीटिंग में, उन्होंने भी हमें कहा है कि वो अपनी डिमांड्स भेज देंगे, और राइटली पॉइंट आउटेड कि DG खान और राजनपुर
2 ज़िलों का उन्होंने कहा है, तो उनकी भी डिमांड आ जाएगी और जो हमारे पैराए में आती है तो हम उनकी भी उसी तरह मदद करेंगे। हमने इसमें कोई फ़र्क नहीं रखना मेरे भाई, ये एक नेशनल इमरजेंसी है और हम इस वक्त कोई पॉलिटिकल बायस नहीं हो सकते। हर पाकिस्तानी के लिए हमारी कोशिश होगी कि पूरी मदद की जाए। केपी भी बता रहा जी जी बिल्कुल, उनकी तरफ से भी जो डिमांड आई, जो हमारे तरफ से जो हम कर सक रहे हैं दूसरे सूबों के लिए, उनकी भी ज़रूर पूरी की जाएगी और प्रायोरिटी बेस पे पूरी की जाएगी। उनकी तरफ से अभी तक नहीं आई, लेकिन जो ही आएगी हम उनको प्रायोरिटी देंगे। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन बेटा, ये अभी ये टॉपिक से हटके है। इसी टॉपिक पे अगर कोई सवाल करना चाहे। के हवाले से है कि आपने अभी जो अदवायात इन सब का जिक्र किया, थोड़ा सा बता देंगे कि जो बलूचिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन सैलाब की वजह से कितना डैमेज हुआ आपके पास? बीबी मैं डेटाबेस हमारे पास बलूचिस्तान का पूरी तरह अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट का मैंने दौरा किया जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, आप यकीन माने इट्स वैनिश्ड, ये बह गया है पूरा। और मैं कितनी मुश्किल से वहाँ गया हूँ और बाद में मुझे पता चला कि आई एम द फर्स्ट वन एंड ओनली वन टू रीच देयर। वो मैं ये हैरान हो गया उनकी बात सुन के, और उन्होंने जब मुझे कहा कि आप पहले वजीर हैं सूबाई कौमी मिला के जो यहाँ आए, तो बखुदा मुझे भी इल्म नहीं था कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरे होते हुए वहाँ पर एक पुल गिर गया लाखड़ा का, तो लसबेला डिस्ट्रिक्ट वैनिश हो गया। और वहाँ से मैंने बैठ के ये कहा था तमाम पाकिस्तानियों से कि देखें, जो तबाही मैं देख कर आया हूँ, जो तबाही हुई है वो हुकूमती सतह पे बहाल नहीं हो सकती। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी, गवर्नमेंट इज़ टोटली कमिटेड, हर सतह पे कमेटियाँ, NDMA, रिलीफ कमेटी सब काम कर रही हैं, लेकिन जब तक सारे पाकिस्तानी मिलके बलूचिस्तान की और सिंध के अजला की मदद नहीं करेंगे, बिलखुसूस बलूचिस्तान के लसबेला और जलमक्सी, सिंध का ठट्ठा एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ये बह गए हैं, तो कोई भी हुकूमत अपने तौर पे ये नहीं कर सकती। जो सैलाब मुतासरीन का फंड कायम किया गया उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जो मैंने आंखों से देखा है वो मंजर बहुत ही इबरतनाक मतलब मंजर है, वो बहुत ही दिल हिला देने वाला है कि उन लोगों के पास न घर है, न छत है, न ग़िज़ा है, न खुश्क ज़मीन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उनका सब कुछ बह गया है। तो लिहाजा हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। बहुत शुक्रिया। यकीनन बीबी, देखिए मैं वहाँ भी गया था, मैंने अभी भी एक भाई ने सवाल किया, मैं कहना ही नहीं चाह रहा, इन चीज़ों को डाइवर्ट ही नहीं करना चाह रहा। और आपने देखा होगा कि मैंने कभी किस चीज़ को पॉलिटिकल बनाया जब से जिम्मेदारी संभाली है। नेशनल इमरजेंसीज में सियासत का क्या ताल्लुक? अगर मेरा महरूम बलोच भाई बहन जिसके पास ना दवाई है, ना खाना है, ना छत है, और मैं यहाँ बैठ के पॉलिटिक्स कर लूँ, शेम ऑन दिस पॉलिटिक्स। नो पॉलिटिक्स ऑन इमरजेंसीज, नो पॉलिटिक्स फॉर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स। प्लीज मेहरबानी करके सब इकट्ठे हों और अपने भाई बहनों की जो पहले से बहुत महरूम है उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। सर जी एक सवाल है कि पिम्स जो है वो 5-6 दिनों से बंद है, यहाँ के लोग भी बड़े मसाइल का शिकार हैं, उनका मसला कब हल होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी के लोग नहीं और इलाकों से भी लोग आते हैं, सर इसमें भी थोड़ा सा इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत